नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर है गोरखपुर की, जहां समूह सखियों के कार्यों की मानदेय वृद्धि हेतु विकास खंड अधिकारी और विकास भवन गोरखपुर से लेकर मुख्यालय आवास तक इन सब ने अपनी गुहार लगाई, लेकिन सभी सखियों समूह का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया। सभी सखियों का कहना है कि अन्य सभी कार्यों को देखते हुए हमारे मानदेय का भी निस्तारण किया जाए। इसी विषय पर हमारे बरगदही शिव मंदिर में न्यू सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक श्री अजय सिंह जी ने कहा कि सभी समूह सखियों को समूह के संगठन की चर्चा करते हुए सभी को आभार जताते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत का फल बहुत जल्द ही निकलेगा। हम सभी आप लोगों के साथ हैं। प्रबंधक अजय सिंह जी और जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 की प्रत्याशी सुनीता देवी डीएम सर के साथ साथ समूह सखियां रिमझिम देवी, किरण, यशोदा सिंह, सलमा, मीरा, पूनम, कावेरी, राजकुमारी, सुमन, प्रियंका, संगीता, मनोरमा, बिंदु, प्रज्ञा मिश्रा, रेशमी सहित 100 समूह सखियां उपस्थित रहीं। बताइए आप लोग क्या समस्या है? समस्या यही है, प्रतिदिन घर से बाहर रहना। 300 दिन हम लोग काम करते हैं, मगर हम लोग का तनख्वाह 1000 रुपया मिलता है, और भी डायरेक्ट हम लोग के हाथ में नहीं, दूसरे के खाते में आता है। तो बताइए, मेहनत हम कर रहे हैं और मजदूरी मान लीजिए दूसरे के खाते से आ रहा है। ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। जो भी 1000 रुपया से हम लोग का बसर नहीं होने वाला है। बताइए, यहाँ से विकास भवन तक जाना, हर जगह ब्लॉक जाना, अगर रास्ते में हम लोग को कुछ हो जाता है तो क्या उसका भागी कोई होगा? 1000 रुपया चलते एक दिन का 300 रुपया नहीं पड़ता है। तो बताइए कैसे हम लोग इस काम को करें? हमारा यही अनुरोध है कि सरकार हमारी बातों को सुने और हम पर ध्यान दे। जहाँ 1000 मानदेय हम लोग का है, 10 से 15,000 करे और स्वयं के खाते में, यानी हम लोग के खाते में होना चाहिए। आप अपनी समस्या लेकर के किसी अधिकारी के पास गए थे? ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, हम लोग अपनी बातों को उनके तहत रखें। यहाँ तक कि विकास भवन, यहाँ फिर क्या नाम है, यहाँ गोरखनाथ मंदिर, उनके आवास पे, बाबा के आवास तक भी गए थे, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं। क्या सूचना मिला वहाँ से? कोई सूचना नहीं मिला। यही हुआ कि आप लोग को 1 महीने के अंदर में जो भी जानकारी होगी दे दिया जाएगा। आज 2 महीना हो गया, कोई जानकारी नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग सारी समूह सखियां काम छोड़ के बैठ जाएंगे। उसको नीचे कीजिए, अभी ऊपर कीजिएगा। अच्छा मैम, किस चीज का ज्ञापन है आपके हाथ में? ये हम लोगों का ज्ञापन है, एक लेटर है जो माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, और उनके कार्यालय पर पहुंचा भी दिए हैं, पर अभी कुछ उसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञापन नहीं मिला है। कोई भी इसके बारे में अभी हम लोग के अंदर जानकारी नहीं है। तो फिर आप लोग दोबारा देना चाहते हैं ज्ञापन? हाँ, हम लोग दोबारा देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्र निवेदन ये है कि जब वो समूह के द्वारा संबोधन करना चाहते हैं समूह की महिलाओं को, तो मैं उनसे निम्र निवेदन यही करती हूँ कि एक बार वो माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो अपने कार्यालय गोरखनाथ मंदिर पर आए तो कृपया अनुसार करके वो एक बार समूह सखियों को अपने कार्यालय पर बुला करके उनकी समस्याओं को सुने। हमारी यही निवेदन है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि एक बार वो समूह सखियों से जरूर मिलें और उनकी आवाजों को सुने। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सादर प्रणाम करते हैं। मैं समूह सखी मीरा, रसूलपुर झुंगिया गांव से भटट एनॉर्मल में काम करती हूँ, समूह सखी के पद पर है। हम लोगों का मानदेय 1000 रुपया है। इसी को लेकर के हम लोग को बहुत ज्यादा समस्या है। अगर बाइस चांस हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया किस्मत से, तो हम जितना भी हम ऋण बांटे हैं वो पूरी जिम्मेदारी हमारे परिवार के ऊपर आ जाएगा। और जो कि हमारे परिवार को ये भी नहीं पता है कि हम ऋण किसको कितना दिए हैं, क्योंकि वो ऋण हमारे तक और हमारे समूह तक और ब्लॉक तक को ही जानकारी है। वो पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी हमारे परिवार के ऊपर। इसमें हम लोगों का ना तो कोई बीमा हुआ है और ना ही कोई संस्था हम लोगों को कोई सहारा दे रहा है। कोई मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी अधिकारी हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जितनी दौड़ भाग करते हैं, यहाँ से लगाए ब्लॉक से लगाए जिले से लगाए, इस गांव में इस गांव से उस गांव तक इतनी दौड़ भाग करते हैं। भगवान न करे अगर कल को हमको दुर्घटना हो गया, हमारे साथ कोई कुछ घटना घट गया, तो इसमें सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप या ब्लॉक द्वारा नहीं हो रहा है। हम लोग को बीमा करवाना चाहिए। तो ब्लॉक पे आप लोग गए तो क्या बोले? हम लोग ब्लॉक पर गए, वहाँ अपना लेटर दिए, जो आज तक लेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जितने भी ब्लॉक के अधिकारी हैं सबसे हम लोग बात किए, लेकिन अभी भी कोई हम लोग का रीजन नहीं निकला। अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी और आगे और आगे और आगे, यानी कि 5-6 साल अभी जो काम किया इसे छोड़ करके 5-6 साल और काम करेंगे तब मानदेय के बारे में सोचा जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी जो पोषण आहार वितरण करने के लिए समूह के द्वारा किया गया है, हम उनसे निम्न निवेदन यही करते हैं कि अगर वो समूह की महिला सदस्य हो या समूह सखी हो, अगर वो रिसीविंग करके अपने घर ले जा करके वो बांटना चाहती है तो उन्हीं के द्वारा बांटा जाए। इसमें आंगनबाड़ी को ले जा करके रिसीव करना और अपने मत्थे से यहाँ से उठाना, अपना नाम देना, सब कुछ करना। अगर कुछ भी हो गया तो इसमें जो महिला पोषण आहार उठा रही है, चाहे समूह सखी हो या सदस्य हो, उन्हीं लोग को वो भरपाई करना पड़ेगा। अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो वही लोग पकड़ी जाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री तक यह आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि जिस तरह समूह को संचालन किया गया है और समूह सखियों को पद मिला है, समूह सखियों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उनकी मानदेय के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। राशन कोटा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोटा के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो कोटा राशन समूह के अलग होकर के दिया जा रहा है, हम निवेदन यही करते हैं कि वो राशन समूह में आए और समूह की महिला ही वितरण करे। आने वाले समय में चुनाव भी समूह की महिलाओं में ही आए। जो भी कार्य सरकारी द्वारा आ रहा है, जैसे आवास हुआ, पेंशन हुआ, सुमंगला योजना हुआ, विकलांग के लिए हुआ, विधवा के लिए हो, वृद्धा के लिए हो, जो भी कोई कार्य हो, अगर समूह द्वारा कराया जाए तो यह समूह में जितनी जल्दी हो सके उसकी व्यवस्था किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादा कराना है कि मेरा नाम है किरण चौरसिया, मैं समूह सखी हूँ और समूह सखी का काम करती हूँ। 4 साल से समूह सखी का काम करते करते हम लोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग को सिर्फ 1000 रुपया मानदेय मिलता है। काम करते हैं सिर्फ 1 साल 1000 रुपया मिलता है, मतलब 1 महीने में 40-50 रुपया भी नहीं पड़ता है। 30 के 30 दिन हम लोग काम करते हैं। यही समस्या लेकर हमारी सारी समूह सखियां, इतना महिलाएं हैं जिनको मतलब 1-1 साल हो गया, वो भी 1000 रुपया नहीं मिल रहा है। 1-1 साल हो गया है कि जो 1-1 मतलब नहीं उन लोग को मिला। हमारी यही मतलब आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारी समस्या को मतलब पहुंचाएं, आगे पहुंचाएं और इसका मतलब सुनवाई करें। इस समस्या लेकर के कहीं शिकायत की है किसी से? हाँ, हम लोग ब्लॉक पे भी, हाँ, ब्लॉक पे भी मतलब अपने मतलब समस्या लेके रखे हैं। तो एडीओ, बीडीओ और जितने भी ब्लॉक के अधिकारी हैं सब लोग कोई सुनवाई कुछ भी नहीं किए हैं। और मंत्री जी के पास भी लेटर जाके दिए हैं, गोरखनाथ मंदिर पे उनके आवास पे, वहां भी ले जाके हम लोग लेटर दिए, वहां भी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कुछ अभी तक कुछ पता जता नहीं चला। वो बोले कि आप आइएगा 1 महीने के बाद, 2 महीना भी हो गया लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से आप लोग क्या कहना चाहती हैं? शासन प्रशासन से यही कहती हूँ कि हम लोग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि हम लोग भी समझ सकें, अपना घर परिवार, अपना बच्चा और पति सबको छोड़ के हम लोग बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ। घर परिवार अपना मतलब छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के और बाहर निकल के हम लोग काम करती हूँ। काम करने के लिए कुछ तो हम लोग को दिया जाए। जैसे कि हम इतना हम लोग से जुड़ी 200 महिलाएं हैं। 200 महिलाओं के बीच में हर रोज मीटिंग करवाना, ब्लॉक पे जाना, विकास भवन पे जाना, हर रोज घर से बाहर निकलना, कहाँ से हम लोग को पड़ता पड़ेगा 1000 में, बताइए सर। और वो भी जो मिलता है हम लोग के खुद के खाते में नहीं आता है, दूसरे के खाते में आता है। वो भी उनका अगर मन रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देते हैं। अभी हम लोग को कितना पैसा मिल चुका है? अभी पैसा 4 साल से बस 21,000 रुपये मिलने से कितना हुआ। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता यशोदा सिंह की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।